चरणों में जब सिर झुकता है तब सारी थकान मिट जाती है, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। आज नवरात्रि की पावन बेला में माता रानी का दीप प्रज्वलित करते हुए मन में एक ही भावना उमड़ रही है कि हे माँ, तेरी ज्योति हमारे जीवन को सदा प्रकाशित करती रहे, हमारा मार्ग कभी अंधकारमय न हो। माँ, तू जगत जननी है, तू ही जग की आधार है। तेरे बिना यह संसार सूना है, तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। जैसे दीपक में तेल और बाती के बिना ज्योति नहीं जलती, वैसे ही हमारे जीवन में तेरे बिना कोई सुख, कोई शांति, कोई आनंद नहीं। तू ही वह तेल है जो हमारे हृदय में सदा जलता रहे, तू ही वह बाती है जो हमारे कर्मों को प्रकाश देती है। हे माँ, आज इस दीप के सामने खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे यह छोटा सा दीपक सारे कक्ष को रोशन कर देता है, वैसे ही तेरी कृपा से हमारे जीवन का हर कोना प्रकाशमय हो जाए। हमारे मन का अज्ञान दूर हो, हमारे हृदय का मैल धुल जाए, हमारे कर्म पवित्र हो जाए। माँ, तूने 9 रूपों में इस संसार को संभाला है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप में तूने हमें सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम गिरते हैं तब तू माँ शैलपुत्री बनकर हमें पहाड़ जैसी शक्ति देती है। जब हम भटकते हैं तब माँ ब्रह्मचारिणी बनकर हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम दुखी होते हैं तब माँ चंद्रघंटा बनकर हमारे मन को शांति देती है। हे माँ, तेरी हर लीलाधारी है। जैसे दीपक की लौ हवा में डोलती है पर बुझती नहीं, वैसे ही तेरे भक्त जीवन की हर आंधी तूफान में डोलते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि माता रानी की ममता उनके साथ है। तेरी ममता वह घी है जो दीपक को सदा जलाए रखती है। आज इस दीप को जलाते हुए हम वचन देते हैं कि माँ, हम तेरे बताए मार्ग पर चलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि तूने सिखाया है कि सच्चाई का दीपक कभी नहीं बुझता। माँ, जब यह दीपक जल रहा है तब इसके प्रकाश में हमें अपना अतीत दिखाई दे रहा है। हमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की, कितनों को दुख दिया। माँ, उन सबको क्षमा कर दे। जैसे दीपक की लौ अपने चारों ओर के अंधेरे को जला देती है, वैसे ही तू हमारे पापों को जला दे, हमें नया जीवन दे, नया प्रकाश दे। हे माँ, यह दीपक केवल मिट्टी और घी का नहीं है, यह हमारे विश्वास का प्रतीक है। जब तक यह जल रहा है तब तक हमारा विश्वास भी जलता रहे। हमारा विश्वास कि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। जैसे माँ कूष्मांडा सूर्य को अपने उदर में रखती है, वैसे ही तू हमारे हृदय में सदा वास करती है। माँ, आज इस दीप के सामने हम अपनी हर मनोकामना तेरे चरणों में रखते हैं। हम नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत, पर तू तो माँ है, तू सब जानती है। जो हमारे लिए अच्छा हो वही कर दे। जैसे दीपक बिना कुछ मांगे सारा कक्ष रोशन करता है, वैसे ही तू बिना मांगे हमें सब कुछ देती है। हे माँ, तेरी ज्योति हमारे घर में सुख शांति लाए, हमारे परिवार में प्रेम बढ़ाए, हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हमारे कर्म ऊंचे हों, हमारे विचार ऊंचे हों, हमारा जीवन ऊंचा हो। माँ, जब यह दीपक बुझ जाएगा तब भी तेरी ज्योति हमारे हृदय में जलती रहे। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। तूने सिखाया है कि कोई भी रात स्थायी नहीं होती। तेरी कृपा से हमारी हर रात सवेरा बन जाए। हे माँ, आज इस दीप के प्रकाश में हम अपने आप को देख रहे हैं। हम कितने छोटे हैं, कितने असहाय हैं, पर तेरे रहते हमें किसी का डर नहीं, क्योंकि तू माँ कालरात्रि है जो सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। तू माँ महागौरी है जो हमें पवित्र बना देती है। माँ,
तेरे भक्तों ने देखा है कि जब जब संकट आया तब तब तूने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे दीपक की लौ कभी पीछे नहीं हटती, वैसे ही तेरी कृपा कभी पीछे नहीं हटती। हम तेरे बच्चे हैं, हमारा हाथ थाम ले। आज इस दीप को जलाते हुए हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ, तू ही शक्ति है, तू ही भक्ति है, तू ही मुक्ति है। हे माँ, यह दीपक केवल आज के लिए नहीं, यह हमारे पूरे जीवन के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रकाश बनाए रखना है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमें अपना दीपक जलाए रखना है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ, तेरी कृपा से यह दीपक सदा जलता रहे, हमारे घर में सदा खुशियां रहें, हमारे मन में सदा तेरी भक्ति रहे। हम सदा तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों के दास बने रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ, यह दीपक तेरी ज्योति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी। जैसे दीपक अंत तक जलता है, वैसे ही हमें अंत तक लड़ना है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, माँ के लिए। हे माँ, आज इस दीप के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, हमारे समाज में प्रेम बना रहे, हमारे दिल में माँ का वास बना रहे। माँ, तूने हमें सिखाया है कि दीपक जलाने से पहले बाती को सीधा करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में कर्मों को सीधा करना पड़ता है। हम वचन देते हैं कि हम अपने कर्मों को साफ रखेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। हे माँ, यह दीपक हमारे घर की लक्ष्मी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची लक्ष्मी धन नहीं, भक्ति है। सच्ची लक्ष्मी प्रेम है। सच्ची लक्ष्मी माँ का नाम है। माँ, जब यह दीपक जल रहा है, तब इसके प्रकाश में हमें माँ का रूप दिखाई दे रहा है। माँ का मुस्कुराता चेहरा, माँ की कृपा भरी आंखें, माँ का आशीर्वाद देने वाला हाथ। माँ, हम धन्य हो गए जो तुझे माँ कह सके। खेतों में मजदूरी करते, घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। आरव पढ़ने में तेज था, पर स्कूल दूर था और जूते फटे हुए। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे शिवजी के चेले, कब मिलेगा तुझे दिव्य संदेश? तब तक हमारी पुरानी साइकिल पर चलेगा। आरव चुप रहता। रात को जब सब सो जाते, वह मंदिर के बाहर बैठकर आकाश देखता और मन ही मन पूछता, हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से एक बड़ा साहूकार आया था, नाम था विजय सेठ। उसके साथ 2 ट्रक भरकर सामान, कपड़े, बर्तन, खिलौने। उसने ऐलान किया, मैं यहाँ एक अनाथालय बनवाऊंगा। जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा, उसे मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा। सारे बच्चे लिखने बैठ गए। विषय था, मेरा सबसे बड़ा सपना। आरव के पास कागज नहीं था। उसने मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि उसका सपना है कि उसकी माँ को कभी सिर पर घड़ा उठाकर पानी लाना न पड़े, उसके बाबूजी को कभी धूप में झुककर मजदूरी न करनी पड़े। उसने लिखा कि वह बड़ा होकर ऐसा स्कूल बनाएगा जहाँ गांव के सारे बच्चे मुफ्त पढ़े और किसी की माँ को कभी यह न कहना पड़े कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। शाम को विजय सेठ मंदिर के बाहर आए। उन्होंने सबके निबंध पढ़े। जब आरव की बारी आई, तो उन्होंने दीवार पर लिखी लाइनें देखीं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, तुम कल सुबह मेरे साथ शहर चलो। गांव वाले तालियां बजाने लगे। आरव की माँ रोने लगी, खुशी के मारे। रात को आरव मंदिर में गया।
उसने शिवलिंग के सामने माथा टेका और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। फिर वह सोने चला गया। आधी रात को उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली। मंदिर में हल्की नीली रोशनी थी। शिवलिंग के ऊपर एक ज्योति चमक रही थी और उस ज्योति में से एक सौम्य आवाज आई, आरव, उठो। आरव उठ बैठा। उसने देखा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, सफेद धोती, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल। पर चेहरा इतना कोमल कि डर नहीं लगता था। आरव ने हाथ जोड़े। तूने मांगा था संदेश, मैं देता हूँ, उस स्वरूप ने कहा। पर संदेश एक बार में नहीं समझाया जाता, जिया जाता है। कल सुबह तू शहर जाएगा, पर वहां तेरी असली परीक्षा शुरू होगी। 3 कार्य हैं तेरे सामने। तीनों पूरे करेगा तो तेरा सपना साकार होगा, नहीं तो सब व्यर्थ। आरव ने पूछा, कौन से 3 कार्य प्रभु? पहला, जब तुझे सबसे ज्यादा सफलता मिले तब घमंड मत करना। दूसरा, जब तुझे सबसे ज्यादा दुख मिले तब विश्वास मत छोड़ना। तीसरा, जब तुझे सबसे ज्यादा प्यार मिले तब उसे बांटना मत भूलना। इन तीनों को याद रखना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। कहकर वह ज्योति फिर शिवलिंग में समा गई। आरव सुबह उठा तो लगा सब सपना था, पर उसके हाथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना था जो पहले कभी नहीं था। अगली सुबह विजय सेठ उसे शहर ले गए। शहर था चमकता हुआ, ऊंची इमारतें, चकाचौंध गाड़ियां। आरव को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, नया घर दिया। विजय सेठ की कोई संतान नहीं थी, सो उन्होंने आरव को गोद ले लिया। आरव पढ़ने में अव्वल रहा। 10वीं में पूरे राज्य में प्रथम आया। अखबारों में तस्वीर छपी, गांव का लाल बना शहर का नगीना। स्कूल में एक लड़की थी, नाम था सिया। वह भी अनाथ थी, वही अनाथालय जिसमें आरव रहता था। सिया आरव से 2 साल बड़ी थी। वह आरव को देखकर मुस्कुराती, आरव शर्मा जाता। एक दिन सिया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, पर कभी-कभी बहुत उदास रहते हो। आरव ने बताया अपने गांव का, माम्बा बूजी का। सिया ने कहा, मैं भी तो अनाथ हूँ, पर मैंने तय किया है कि रोऊंगी नहीं, कुछ करूंगी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आरव ने IIT पास किया, फिर अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली। वहां उसने कंप्यूटर साइंस में PhD की। 25 साल की उम्र में उसकी कंपनी बनी, नाम रखा आनंद टेक। 3 साल में कंपनी की कीमत 10,000 करोड़ हो गई। अरबपति बन गया आरव। अखबारों में लिखा, भारत का सबसे युवा अरबपति। एक दिन उसकी कंपनी का वार्षिक समारोह था। मंच पर आरव खड़ा था, तालियां बज रही थी। उसने माइक लिया और कहा, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे गांव की है, मेरे भोलेनाथ की है। पर जैसे ही वह मंच से उतरा, एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आप इतने अमीर हैं, फिर भी गांव का नाम लेते हैं, दिखावा नहीं लगता? आरव को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस रात वह सो नहीं सका। उसे याद आई भोलेनाथ की पहली बात, सबसे ज्यादा सफलता मिले तब घमंड मत करना। उसने देखा कि उसने रिपोर्टर से ऊंची आवाज में बात की थी। उसने अगले दिन अखबार में माफी छपवाई और उस रिपोर्टर को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। फिर आया दूसरा पड़ाव। एक दिन अचानक उसकी कंपनी पर आरोप लगा, डेटा चोरी का। शेयर बाजार धड़ाम, एक हफ्ते में 90% कीमत गिर गई। विजय सेठ को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती। सिया ने फोन किया, आरव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आरव और सिया ने 2 साल पहले शादी कर ली थी, पर अब सब कुछ खत्म सा लग रहा था।
मीडिया वाले घर के बाहर डेरा डाले थे। आरव रात को मंदिर गया जो उसने अपने घर में बनवाया था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर रोना शुरू किया, प्रभु, मैं हार गया, सब कुछ छिन गया। उसी रात फिर वही नीली ज्योति, वही स्वरूप। भोलेनाथ ने कहा, आरव, तू हारा नहीं, परीक्षा दे रहा है। दूसरी बात याद है, जब सबसे ज्यादा दुख मिले तब विश्वास मत छोड़ना। आरव ने पूछा, पर अब क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, जो सच्चा है वही कर। आरव ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने सारी सच्चाई बताई कि गलती हुई थी, पर चोरी नहीं। उसने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर निवेशकों को पैसा लौटाया। कंपनी बंद हो गई। विजय सेठ चल बसे। आरव के पास सिर्फ अपना घर और सिया। सिया ने बच्चे को जन्म दिया, बेटी हुई, नाम रखा आनंदी। आरव फिर से खाली हाथ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसन चरणों काली आदि शक्ति का रौद्र रूप है, जो अज्ञान, अहंकार और असुरों का संहार करती है। वो समय की स्वामिनी है और भक्तों को भय से मुक्त करती है। में जब सिर झुकता है तब सारी थकान मिट जाती है, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। आज नवरात्रि की पावन बेला में माता रानी का दीप प्रज्वलित करते हुए मन में एक ही भावना उमड़ रही है कि हे माँ, तेरी ज्योति हमारे जीवन को सदा प्रकाशित करती रहे, हमारा मार्ग कभी अंधकारमय न हो। माँ, तू जगत जननी है, तू ही जग की आधार है। तेरे बिना यह संसार सूना है, तेरे बिना यह सृष्टि अधूरी है। जैसे दीपक में तेल और बाती के बिना ज्योति नहीं जलती, वैसे ही हमारे जीवन में तेरे बिना कोई सुख, कोई शांति, कोई आनंद नहीं। तू ही वह तेल है जो हमारे हृदय में सदा जलता रहे। तू ही वह बाती है जो हमारे कर्मों को प्रकाश देती है। हे माँ, आज इस दीप के सामने खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे यह छोटा सा दीपक सारे कक्ष को रोशन कर देता है, वैसे ही तेरी कृपा से हमारे जीवन का हर कोना प्रकाशमय हो जाए। हमारे मन का अज्ञान दूर हो, हमारे हृदय का मैल धुल जाए, हमारे कर्म पवित्र हो जाए। माँ, तूने 9 रूपों में इस संसार को संभाला है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप में तूने हमें सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम गिरते हैं तब तू माँ शैलपुत्री बनकर हमें पहाड़ जैसी शक्ति देती है। जब हम भटकते हैं तब माँ ब्रह्मचारिणी बनकर हमें सही मार्ग दिखाती है। जब हम दुखी होते हैं तब माँ चंद्रघंटा बनकर हमारे मन को शांति देती है। हे माँ, तेरी हर लीलाधारी है। जैसे दीपक की लौ हवा में डोलती है पर बुझती नहीं, वैसे ही तेरे भक्त जीवन की हर आंधी तूफान में डोलते हैं पर टूटते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि माता रानी की ममता उनके साथ है। तेरी ममता वह घी है जो दीपक को सदा जलाए रखती है। आज इस दीप को जलाते हुए हम वचन देते हैं कि माँ, हम तेरे बताए मार्ग पर चलेंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी का अहित नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि तूने सिखाया है कि सच्चाई का दीपक कभी नहीं बुझता। माँ, जब यह दीपक जल रहा है तब इसके प्रकाश में हमें अपना अतीत दिखाई दे रहा है। हमने कितने पाप किए, कितनी गलतियां की, कितनों को दुख दिया। माँ, उन सबको क्षमा कर दे। जैसे दीपक की लौ अपने चारों ओर के अंधेरे को जला देती है, वैसे ही तू हमारे पापों को जला दे, हमें नया जीवन दे, नया प्रकाश दे। हे माँ, यह दीपक केवल मिट्टी और घी का नहीं है, यह हमारे विश्वास का प्रतीक है। जब तक यह जल रहा है तब तक हमारा विश्वास भी जलता रहे। हमारा विश्वास कि माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। जैसे माँ कूष्मांडा सूर्य को अपने उदर में रखती है, वैसे ही तू हमारे हृदय में सदा वास करती है।
माँ, आज इस दीप के सामने हम अपनी हर मनोकामना तेरे चरणों में रखते हैं। हम नहीं जानते कि क्या सही है, क्या गलत, पर तू तो माँ है, तू सब जानती है। जो हमारे लिए अच्छा हो वही कर दे। जैसे दीपक बिना कुछ मांगे सारा कक्ष रोशन करता है, वैसे ही तू बिना मांगे हमें सब कुछ देती है। हे माँ, तेरी ज्योति हमारे घर में सुख शांति लाए, हमारे परिवार में प्रेम बढ़ाए, हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हमारे कर्म ऊंचे हों, हमारे विचार ऊंचे हों, हमारा जीवन ऊंचा हो। माँ, जब यह दीपक बुझ जाएगा, तब भी तेरी ज्योति हमारे हृदय में जलती रहे। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। तूने सिखाया है कि कोई भी रात स्थायी नहीं होती। तेरी कृपा से हमारी हर रात सवेरा बन जाए। हे माँ, आज इस दीप के प्रकाश में हम अपने आप को देख रहे हैं। हम कितने छोटे हैं, कितने असहाय हैं, पर तेरे रहते हमें किसी का डर नहीं। क्योंकि तू माँ कालरात्रि है, जो सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। तू माँ महागौरी है, जो हमें पवित्र बना देती है। माँ, तेरे भक्तों ने देखा है कि जब जब संकट आया, तब तब तूने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे दीपक की लौ कभी पीछे नहीं हटती, वैसे ही तेरी कृपा कभी पीछे नहीं हटती। हम तेरे बच्चे हैं, हमारा हाथ थाम ले। आज इस दीप को जलाते हुए हम माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ, तू ही शक्ति है, तू ही भक्ति है, तू ही मुक्ति है। हे माँ, यह दीपक केवल आज के लिए नहीं, यह हमारे पूरे जीवन के लिए है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रकाश बनाए रखना है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमें अपना दीपक जलाए रखना है। क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ, तेरी कृपा से यह दीपक सदा जलता रहे, हमारे घर में सदा खुशियां रहें, हमारे मन में सदा तेरी भक्ति रहे। हम सदा तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों के दास बने रहें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ, यह दीपक तेरी ज्योति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी। जैसे दीपक अंत तक जलता है, वैसे ही हमें अंत तक लड़ना है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, माँ के लिए। हे माँ, आज इस दीप के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, हमारे समाज में प्रेम बना रहे, हमारे दिल में माँ का वास बना रहे। माँ, तूने हमें सिखाया है कि दीपक जलाने से पहले बाती को सीधा करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में कर्मों को सीधा करना पड़ता है। हम वचन देते हैं कि हम अपने कर्मों को साफ रखेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे। हे माँ, यह दीपक हमारे घर की लक्ष्मी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची लक्ष्मी धन नहीं, भक्ति है। सच्ची लक्ष्मी प्रेम है। सच्ची लक्ष्मी माँ का नाम है। माँ, जब यह दीपक जल रहा है, तब इसके प्रकाश में हमें माँ का रूप दिखाई दे रहा है। माँ का मुस्कुराता चेहरा, माँ की कृपा भरी आंखें, माँ का आशीर्वाद देने वाला हाथ। माँ, हम धन्य हो गए जो तुझे माँ कह सके। खेतों में मजदूरी करते, घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। आरव पढ़ने में तेज था, पर स्कूल दूर था और जूते फटे हुए। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे शिवजी के चेले, कब मिलेगा तुझे दिव्य संदेश? तब तक हमारी पुरानी साइकिल पर चलेगा। आरव चुप रहता। रात को जब सब सो जाते, वह मंदिर के बाहर बैठकर आकाश देखता और मन ही मन पूछता, हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? एक दिन गांव में हलचल मच गई। शहर से एक बड़ा साहूकार आया था।
नाम था विजय सेठ। उसके साथ 2 ट्रक भरकर सामान, कपड़े, बर्तन, खिलौने। उसने ऐलान किया, मैं यहाँ एक अनाथालय बनवाऊंगा। जो बच्चा सबसे अच्छा निबंध लिखेगा उसे मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा। सारे बच्चे लिखने बैठ गए। विषय था मेरा सबसे बड़ा सपना। आरव के पास कागज नहीं था। उसने मंदिर की दीवार पर कोयले से लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि उसका सपना है कि उसकी माँ को कभी सिर पर घड़ा उठाकर पानी लाना न पड़े, उसके बाबूजी को कभी धूप में झुककर मजदूरी न करनी पड़े। उसने लिखा कि वह बड़ा होकर ऐसा स्कूल बनाएगा जहां गांव के सारे बच्चे मुफ्त पढ़े और किसी की माँ को कभी यह न कहना पड़े कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। शाम को विजय सेठ मंदिर के बाहर आए। उन्होंने सबके निबंध पढ़े। जब आरव की बारी आई तो उन्होंने दीवार पर लिखी लाइनें देखीं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरव को बुलाया और कहा, बेटा, तुम कल सुबह मेरे साथ शहर चलो। गांव वाले तालियां बजाने लगे। आरव की मां रोने लगी, खुशी के मारे। रात को आरव मंदिर में गया। उसने शिवलिंग के सामने माथा टेका और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। फिर वह सोने चला गया। आधी रात को उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें खोली। मंदिर में हल्की नीली रोशनी थी। शिवलिंग के ऊपर एक ज्योति चमक रही थी और उस ज्योति में से एक सौम्य आवाज आई, आरव, उठो। आरव उठ बैठा। उसने देखा कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। सफेद धोती, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल, पर चेहरा इतना कोमल कि डर नहीं लगता था। आरव ने हाथ जोड़े। तूने मांगा था संदेश, मैं देता हूँ, उस स्वरूप ने कहा, पर संदेश एक बार में नहीं समझाया जाता, जिया जाता है। कल सुबह तू शहर जाएगा, पर वहां तेरी असली परीक्षा शुरू होगी। 3 कार्य हैं तेरे सामने। तीनों पूरे करेगा तो तेरा सपना साकार होगा, नहीं तो सब व्यर्थ। आरव ने पूछा, कौन से 3 कार्य प्रभु? पहला, जब तुझे सबसे ज्यादा सफलता मिले तब घमंड मत करना। दूसरा, जब तुझे सबसे ज्यादा दुख मिले तब विश्वास मत छोड़ना। तीसरा, जब तुझे सबसे ज्यादा प्यार मिले तब उसे बांटना मत भूलना। इन तीनों को याद रखना। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। कहकर वह ज्योति फिर शिवलिंग में समा गई। आरव सुबह उठा तो लगा सब सपना था, पर उसके हाथ में एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना था जो पहले कभी नहीं था। अगली सुबह विजय सेठ उसे शहर ले गए। शहर था चमकता हुआ, ऊंची इमारतें, चकाचौंध गाड़ियां। आरव को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, नया घर दिया। विजय सेठ की कोई संतान नहीं थी, सो उन्होंने आरव को गोद ले लिया। आरव पढ़ने में अव्वल रहा। 10वीं में पूरे राज्य में प्रथम आया। अखबारों में तस्वीर छपी, गांव का लाल बना शहर का नगीना। स्कूल में एक लड़की थी, नाम था सिया। वह भी अनाथ थी, वही अनाथालय जिसमें आरव रहता था। सिया आरव से 2 साल बड़ी थी। वह आरव को देखकर मुस्कुराती, आरव शर्मा जाता। एक दिन सिया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, पर कभी-कभी बहुत उदास रहते हो। आरव ने बताया अपने गांव का, माम्बा बूजी का। सिया ने कहा, मैं भी तो अनाथ हूँ, पर मैंने तय किया है कि रोऊंगी नहीं, कुछ करूंगी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आरव ने IIT पास किया, फिर अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली। वहां उसने कंप्यूटर साइंस में PhD की। 25 साल की उम्र में उसकी कंपनी बनी, नाम रखा आनंद टेक। 3 साल में कंपनी की कीमत 10,000 करोड़ हो गई। अरबपति बन गया आरव।
अखबारों में लिखा, भारत का सबसे युवा अरबपति। एक दिन उसकी कंपनी का वार्षिक समारोह था। मंच पर आरव खड़ा था, तालियां बज रही थी। उसने माइक लिया और कहा, यह सफलता मेरी नहीं, मेरे गांव की है, मेरे भोलेनाथ की है। पर जैसे ही वह मंच से उतरा, एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आप इतने अमीर हैं, फिर भी गांव का नाम लेते हैं, दिखावा नहीं लगता? आरव को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस रात वह सो नहीं सका। उसे याद आई भोलेनाथ की पहली बात, सबसे ज्यादा सफलता मिले तब घमंड मत करना। उसने देखा कि उसने रिपोर्टर से ऊंची आवाज में बात की थी। उसने अगले दिन अखबार में माफी छपवाई और उस रिपोर्टर को अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। फिर आया दूसरा पड़ाव। एक दिन अचानक उसकी कंपनी पर आरोप लगा, डेटा चोरी का। शेयर बाजार धड़ाम, एक हफ्ते में 90% कीमत गिर गई। विजय सेठ को हार्ट अटैक आया, अस्पताल में भर्ती। सिया ने फोन किया, आरव, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आरव और सिया ने 2 साल पहले शादी कर ली थी, पर अब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। मीडिया वाले घर के बाहर डेरा डाले थे। आरव रात को मंदिर गया जो उसने अपने घर में बनवाया था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर रोना शुरू किया, प्रभु, मैं हार गया, सब कुछ छिन गया। उसी रात फिर वही नीली ज्योति, वही स्वरूप। भोलेनाथ ने कहा, आरव, तू हारा नहीं, परीक्षा दे रहा है। दूसरी बात याद है, जब सबसे ज्यादा दुख मिले तब विश्वास मत छोड़ना। आरव ने पूछा, पर अब क्या करूं? भोलेनाथ ने कहा, जो सच्चा है वही कर। आरव ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने सारी सच्चाई बताई कि गलती हुई थी, पर चोरी नहीं। उसने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर निवेशकों को पैसा लौटाया।